हेलो दोस्तों, मैं अनूप आप सभी का स्वागत करता हूं हमारे इस प्लेटफॉर्म पर। तो अब देखेंगे कि यूपी होमगार्ड की भर्ती आ गई है, लेकिन यूपीपी की भर्ती नहीं आई है। तो लगातार कई चैनलों पर बहुत ऐसे भाई बहन हैं जिनका सिलेक्शन पिछली भर्ती में नहीं हुआ, या अभी उनका एज हो चुका है और फार्म नहीं भर पाए हैं। है ना, फार्म भरने के लिए एलिजिबल हो चुके हैं। और दिक्कत ये हो रही है कि वो सोच रहे हैं क्या कि यूपी होमगार्ड की तो भर्ती आ गई है, क्या यूपी होमगार्ड की भर्ती आ गई है, लेकिन यूपीपी की भर्ती नहीं आई है। और यूपीपी की भर्ती नहीं आई है। और आप एक दूसरा चीज देखेंगे कि बोला गया था क्या कि कैलेंडर में ये बोला गया था कि यूपीपी के कैलेंडर में जो निकला था कि ये बोला गया था कि नवंबर में भर्ती आएगी। लेकिन नवंबर में आधा समय समाप्त हो चुका है, आधा से अधिक समय समाप्त हो चुका है और कम ही समय बचा है, लेकिन अभी तक भर्ती नहीं आई है। इसीलिए बहुत ऐसे भाई बहन हैं जो ये पूछ रहे हैं कि भर्ती कब आएगी, क्योंकि अभी तक नहीं आई है। तो देखो भाई, आपको एक बात बता रहा हूँ। ये जो समय है ना, ये जो चला जाएगा फिर आएगा नहीं, आपको भी पता है, हमको भी पता है और पूरी दुनिया को भी पता है। लेकिन इसमें क्या करना है आपको, ध्यान सुनो। एक चीज हमेशा, एक चीज याद रखना। क्या? देखो, यूपी होमगार्ड की भर्ती आई है। ध्यान सुनना, दो तीन चीज मैं बताऊंगा, उसको आप लोग ध्यान सुनना। आपका डाउट क्लियर हो जाएगा, ठीक है। देखो, यूपी होमगार्ड की भर्ती आई है। जो नहीं भरना चाह रहे हैं वो भी फार्म भर देना मेरे कहने से, ठीक है ना। फार्म इसलिए भर देना क्योंकि कोई नहीं जानता है कि आगे किसके साथ क्या होगा, है ना। आगे किसके साथ क्या होगा, मतलब इन द सेंस क्या कि आगे आपका कब सिलेक्शन होगा कब नहीं होगा कोई नहीं जानता है। लेकिन आप सोच रहे होंगे कि यूपी होमगार्ड की भर्ती मैं देखूंगा। आप सोच रहे होंगे यही ना कि आप यूपी होमगार्ड की भर्ती अब देखेंगे तो लोग क्या कहेंगे। देखो, किसी के कहने से कोई फर्क नहीं पड़ता है। आपके घर के खर्चा कोई नहीं चलाने जाता है। आप खुद अपने घर के खर्चा चलाते हैं, आपका परिवार चलाता है। तो आप एक काम करना, यूपी होमगार्ड की भर्ती जो आई है इसको भर देना। और भरने के बाद आप जरूर पेपर दे देना, एग्जाम डेट आएगा तो, ठीक है ना। इसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं है, ठीक है ना। अब आगे चलते हैं ईपीपी पर। देखो, ईपीपी की भर्ती बोला गया था कि नवंबर में आएगी, कैलेंडर में दिया था, लेकिन अभी तक नहीं आई है। अब इसमें दो चीज देखना ध्यान से। ईपीपी की भर्ती अगर नवंबर में नहीं आई, या आने वाले 2 3 4 माह में के बाद आई, या 2 3 4 माह के अंदर आई, ठीक है ना। नवंबर में नहीं आई, इसके बाद आई। तो आप एक चीज काम करना, देखो, भर्ती आ जाए या कल आए या परसों आए, ये कोई नहीं जानता है। लेकिन ये सब जानते हैं कि अगर सिलेबस पूरा हो, क्या हो, सिलेबस पूरा हो, तो आप क्या कर सकते हैं। आप भर्ती 6 महीना अगर लेट भी आती है, मान लो 6 महीना लेट भी आती है भर्ती, तो अगर आपका सिलेबस तैयार रहेगा ना, तो आप उस दिन क्या करेंगे, क्रैक कर जाएंगे। ये हमेशा याद रखना, ये नहीं कि आप सोचना कि एक नंबर, काश एक नंबर आता तो मैं पास हो जाता। ये वाली नौबत मत लाना। इसमें हिंदी आती है, रीजनिंग आती है, जीके जीएस आता है ना, मैथ आती है। तो आप पूरा क्या करना, कवर करो। और आपको पता है कई प्लेटफॉर्म है, RWA है, TWA है ना, एग्जामपुर। ये सभी क्या है, आपको फ्री में क्या मॉक टेस्ट देते हैं। RWA तो हमेशा आता है, तो इसको आप लगाओ, ठीक है ना। इसको आप कवर करोगे तो आपको ये पता चलेगा, ठीक है ना। आपको ये पता चलेगा कि आप कितने, आपके का कितना तैयार हो चुका है और कितना बाकी है। तो आप ये जरूर करो, मॉक टेस्ट लगाओ, हर एक संडे को मॉक टेस्ट लगाओ, ठीक है ना। और अपने आप को क्या करो, एनालिसिस करो, क्या कि आपका कितना तैयार हो चुका है और कितना बाकी है। क्योंकि अगर आज आप तैयार, केवल आप भर्ती पर ध्यान दोगे ना, तो भर्ती तो आनी ही आनी है। लेकिन आप इसी चक्कर में आप पढ़ नहीं पा रहे हो। कई ऐसे बच्चे बता रहे हैं कि टेंशन हो रहा है, भर्ती नहीं आई, यूपीपी की, यूपी होमगार्ड की भर्ती आ गई पहले। देखो, जो बोला हूँ वही काम करना, यूपी होमगार्ड की भर्ती भी देखना। यूपीपी की भर्ती आएगी तो उसको भी फार्म भरना। लेकिन ये टेंशन छोड़ दो कि अगर अभी नहीं आई तो कभी नहीं आएगी, ऐसा नहीं है। आएगी, थोड़ा लेट हो सकता है किसी कारणवश, है ना, लेकिन आएगी भर्ती। आप अपने सेहत का ध्यान दो और बढ़िया से पढ़ो लिखो। बाकी देखो, आगे ईश्वर की मर्जी है, कब क्या हो जाएगा कोई नहीं जानता है ना। कौन जानता है कि नवंबर के लास्ट में ही भर्ती आ जाए, ठीक है। कौन जानता है कि 1 2 महीने लेट ही हो जाए, ये कोई नहीं बता सकता है। हाँ, कैलेंडर में दिया था कि नवंबर में भर्ती आएगी, तो लेकिन अभी नहीं आई है। तो मुझे मालूम है कि ये लाजमी है कि मैं भी जब आप लोगों की जगह पर था तो मुझे भी टेंशन होती थी, है ना। ठीक है। तो आप अपने सेहत का ध्यान रखो और बाकी सब ईश्वर को छोड़ दो, ठीक। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। हाँ, एक काम जरूर करना मेरे दोस्त, इस वीडियो को जरूर शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करो, ताकि हम भी और लोगों के पास पहुंच सकूं, अधिक से अधिक लोग मुझे देख सकें और मैं सहायता कर सकूं, ठीक है ना। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद।